ठीक है, चल रहा है। ओके। हम्म। कौन कौन है? आलोक, चंदना, साक्षी, मुस्कान। और कहाँ गई? ये है दीपिका। शबनम भी थी, कहाँ चली गई? शबनम छोड़ के चली गई। चलो दीपिका। ओके। कंट्रोल एस। ओके, देखिए। अच्छा, ओके। अब अगर आप कोई कॉलम है, ठीक है ना, अब कॉलम का जो डेटा है, जैसे रोल नंबर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रोल नंबर है, ये है ना रोल नंबर। सपोज करिए ये रोल नंबर है। आप इसी को इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के कंटेंट को इंडेक्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई अलग से इंडेक्स ना आए, रोल नंबर ही यहाँ पे आ जाए, जैसे यूजुअली होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? लिखिए। हाँ, लिखिए गेट डेटा फ्रेम इंडेक्स लेबल्स फ्रॉम CSV फाइल्स। डेटा फ्रेम का इंडेक्स लेवल जो है वो CSV फाइल से चाहिए। तो क्या करें इसके लिए? लिखिए टू गेट अ कॉलम coming from CSV file as an index specify column name in index call argument। जैसे बहुत सारे आर्गुमेंट ऊपर दिए गए ना, जैसे इसकी प्रो आर्गुमेंट है, नेम्स आर्गुमेंट है, फाइल पाथ आर्गुमेंट है, ऐसे ही इसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स कॉल में जो भी आप देना चाहते हैं, जो आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमें फाइल चाहिए, ये यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए, यहाँ पे सपोज करिए RN नेम एंड क्लास। ओके, यस, ओके, ये हमारा हो गया। अब हम RN को क्या बना दें? देखिए, अब हम RN को अगर बनाना चाहते हैं, सपोज करिए df1 इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। हाँ, कंप्लीट पाथ नेम लिख लीजिए, d:\\,
ट्रायल डॉट CSV, ये हमारा हो गया। और ये पूरे फर्स्ट को रीड कर लेगा ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। आप इंडेक्स अंडरस्कोर कोल इक्वल टू RN, तो ठीक है। DF1 अगर दीजिएगा तो ये आपको दिखाई देगा। देखिए RN जो है हमारा, ये इंडेक्स की लेबलिंग में आ गया, ये नाउ इट इज एज इंडेक्स लेवल RN। ओके, तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, इसी तरीके से लिखिए, रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल। कुछ पर्टिकुलर रोज को चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए गिव या प्लेस आर्गुमेंट n रोज, जितने भी नंबर ऑफ रोज चाहिए उसको यहाँ पास कर दीजिए, ठीक है। तो इसको रन करा के देख लीजिए आप, यहाँ पे है ओके। आप n रोज इज इक्वल टू सपोज करिए 3 कर दीजिए, तो इट विल डिस्प्ले ओनली 3, ठीक है ना। और अगर स्पेसिफिक चाहते हैं तो स्किप रोज का यूज करना पड़ेगा, कि जो जो आप स्किप करें उसके अलावा दिख जाए सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर है वो कॉमा है। CSV फाइल है ना, CSV कामा सेपरेटेड वैल्यू, CSV स्टैंड्स फॉर कामा सेपरेटेड वैल्यू। अगर आप इसके अलावा कोई और सेपरेटर चाहते हैं तो आप SCP आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। SCP में आप कुछ यूज कर सकते हैं, मतलब सेमी कोलन का, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो कामा ही है, SCP इक्वल टू कामा, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस है। अदर देन आप चाहते हैं तो SCP इक्वल टू सपोज करिए सेमी कॉलन लगा लीजिए, या पाइपलाइन सिंबल होता है ना, ये वाला, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये पूरी एक वर्टिकल लाइन होती है बैक स्लैश के ऊपर, तो कुछ भी कर सकते हैं। कैरेक्टर वो ये बात है कि सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा तो एरर वगैरह आ सकता है, तो इसको करके ट्रायल करके अपने एंड में देखिएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, SCP इक्वल टू वो वैल्यू दे दीजिएगा, ओके। अब राइटिंग पर आते हैं, ठीक है ना। CSV फाइल कैसे प्रिपेयर होती है, उस राइटिंग पे आते हैं जल्दी से, ओके। स्टोरिंग या राइटिंग डेटा फ्रेम्स डेटा, ठीक है ना। डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल, तो इसके लिए सिंपल है यूज, बहुत सिंपल यूज to_CSV फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका भी कोई ऐसा नहीं है, पहले एक डेटा फ्रेम आप क्रिएट करेंगे, ये साफ लिख रहा है ना कि डेटा फ्रेम से CSV भेजना है। हो सकता है कि SQL से CSV में भेजना हो, मे बी, तो वो उसके लिए अलग हो जाएगा। ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर राइटिंग
फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम में हमारा डेटा होना चाहिए। डेटा फ्रेम में जब एक बार डेटा हमारा रहेगा तो इस फंक्शन का यूज करके हम CSV में राइट कर देंगे। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कोई भी डेटा फ्रेम बना लीजिए। सपोज करिए आप डेटा फ्रेम बनाइए तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, सपोज करिए DF इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट, NumPy एक बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं, A इक्वल टू NP डॉट A रेंज। सपोज करिए कि हमारे पास 30 या 24 है और डॉट रीसेप। अच्छा इसको कुछ और करते हैं, 24 को 24 स्टार्टिंग से नहीं करते, स्टार्टिंग हम लेते हैं सपोज करिए 5, एंड कहाँ तक आएगा, 30 तक। 24 नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे 30 इंक्लूड करके। देखिए 30 माइनस 5 तो 25, ओके। तो 25 एक्सक्लूडेड होगा, देखते हैं। रीसेप कर लीजिए, रीसेप 4 रोज 6 कॉलम्स। देखिए अगर नहीं होगा तो एरर देगा। अच्छा 25 साइज ऑफ 25, इसको 29 करना पड़ेगा, 29, ओके ठीक है। ए इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बन गया। अब एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, DF2 इक्वल टू PD डॉट A रेंज तो हो गया, PD डॉट सिंपल डेटा फ्रेम, ये हो गया। उसको A को पास कर दीजिए, तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया DF2, ओके। DF2 बन चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने रो और कॉलम की हेडिंग नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके अपना सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये बन गया। अब हम क्या करें कि DF2 डॉट CSV, इसको हम जो भी पाथ देना हो लिख दीजिए। सपोज करिए हमने लिखा D:\, कुछ भी नाम रख देते हैं। सपोज करिए नाम रख दिया हमने IP, ठीक है ना। आज की डेट डाल दी 04, IP04 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। IP04, इतने से काम हो जाएगा। SEP जो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर उसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज द वे, ओके। तो ये हम देखेंगे कि हमारा ये फाइल क्रिएट क्या हो गया। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट, अच्छा 2 CSV है ना। रीड CSV कैसे होगा, 2 _CSV, ओके। DF2 तो जो हमने दिया था वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पर। नहीं तो रीड करना है तो फिर से रीड करिए। ये देखिए क्या हमने नाम रखा था अभी, IP। फिलहाल यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। क्या कुछ यहाँ तो दिख नहीं रहा है। ABC test 1 टेस्ट, ओके। देखते हैं क्या हो गया ये, D://IP04, ये हमारे फाइल का नाम है IP04। देखते हैं कहाँ गया ये, IP से कुछ हाथ आ रहा है, IP04। अच्छा यहाँ पर है, देखिए फाइल 2, ये फाइल के फॉर्म में क्यों, CSV। इसका टाइप देखिए प्रॉपर्टीज, D:// है, तो ये ठीक। अच्छा इसको ओपन करके देखते हैं एक बार को, एक्सेल से, नोटपैड से भी ओपन हो जाएगा।
ये नोटपैड से भी ओपन हो जाएगा। ये नोटपैड से ओपन हो गया। एक्सेल से अगर ओपन करके इसको देखें, ओपन विथ नोटपैड है एक्सेल, प्रोग्राम फाइल्स, ऑफिस 14 में है, देखिए कहाँ है। हाँ, एक्सेल आ गया, ये है। ये देखिए ये फाइल ओपन तो हो रही है। अच्छा देखिए, जो हमने सेप इक्वल टू डाला ना, फाइल तो ओपन हो रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है, लेकिन अब देखिए ये सपोर्टिंग मोड में नहीं है यहाँ पे। तो हम इसको ज़रा हटाते हैं, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, ये देखिए दिस सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं df2 ओके .2 सेव। अब देखते हैं क्या है, अब आया कि नहीं है। रिफ्रेश, IP04 यही है। यही है, देखते हैं। ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये कुछ एरर हो गया है क्या? ये क्यों ऐसे दिख रहा है? देखें क्या एरर है। फाइल का क्रिएशन तो ठीक है हमारा, हमने एक df2 बनाया और df2 से 2_CSV किया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये df2 है हमारा, ये df2 से 2CSV किया, 2CSV ओके। df2 हमारा ये है, डेटा फ्रेम राइट, 2CSV किया, पाथ दिया हमने, पाथ दिया तो वहाँ पे सेव हो गया df2.2CSV 2_CSV। इसमें कुछ ऐसा है तो नहीं, 1 मिनट और देख लेते हैं। ठीक, डी ड्राइव में ही है, डी ड्राइव में ही देख रहा हूँ मैं। रिफ्रेश, इसको यहाँ पे आना चाहिए, CSV फाइल्स है ना, यहाँ पे ये कामा सेपरेटेड वैल्यूज। तो ये चीज़ नहीं, फाइल तो बन रही है लेकिन ये कुछ एरर दे रहा है उस पर, IP04। अच्छा, IP04 नाम से नहीं बना रहा है, देखिए वो IP नाम से बना रहा है। किस नाम से बना रहा है वो? आई थिंक ये नेमिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है, IP04 ही है। .CSV लगा दो यहाँ पे, CSV। ये देखिए ओके, रीडेबल नहीं था, रीडेबल हमने बना दिया उसको। देखिए यहाँ पर .CSV लगाया ना उसको, CSV फाइल थी वो फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट क्रिएशन उसमें गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। ये देखिए IP.CSV4, इसको हमने डबल क्लिक किया, ये अब हमारा ओपन हो गया कंटेंट, ठीक है। लाइकवाइज ये हमारा कंटेंट है। तो ऐसे हम बना सकते हैं 2CSV 4CSV ऐसे करके, ओके। सेव, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ।